हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में दोस्तों जो हम लोग बात करने वाले हैं वो दो महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहली बात तो सभी सभी साथी गण को दोस्तों नव वर्ष की, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नए वर्ष में आते आते ही दोस्तों आप लोगों को बहुत सारी खुशखबरी देखने को मिली गई होगी। जैसे कि बीपीएससी के अंतर्गत जो आपकी टीचिंग भर्ती यानी कि शिक्षक की भर्ती हो रही थी, उसी के रिलेटेड दोस्तों आपका एक पूरा का पूरा लेट नाइट यानी कल शाम को एक कैलेंडर जारी किया गया। अगर आप लोगों ने देख लिया होगा तो आप लोगों को बहुत इस चीज के बारे में जानकारी होगी कि आप लोगों का एग्जाम कब होने वाला है, रिजल्ट आप लोगों का कब आने वाला है, और उसी के साथ साथ में और सारी ज्यादा डिटेल। लेकिन उसमें कई दोस्त हमारे कंफ्यूज हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन हमारे विद्यार्थीगण भर सकते हैं, कौन कौन विद्यार्थीगण इसके अंतर्गत नहीं भर सकते, कितने पोस्टों पर कौन कौन से लेकर किस किस पद पर कितनी कितनी भर्तियां निकलेंगी। तो उन चीजों के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो कहने का मतलब है कुछ जानकारी आप लोगों के पास ऑलरेडी होगी, नहीं होगी तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर होगी तो थोड़ा सा और को और ज्यादा एनहेंस कर लेंगे। ठीक है, अभी डिटेल क्या है दोस्तों, कल आप लोगों को पता है हमारे नए वर्ष की शुरुआत हुई, तो एक बार और सभी दोस्तों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। तो अगर आप अपनी बीपीएससी की साइड पर जाओगे तो यहां पर राइट हैंड साइड में यानी कि मेरे राइट हैंड साइड में और आपके लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर क्या आएगा आपको, तो बीपीएससी का कैलेंडर देखने को मिलेगा। अगर आप इसके ऊपर कैलेंडर के ऊपर टिक करोगे तो आपको एक पूरा का पूरा पीडीएफ शो हो जाएगा। अगर आप दोस्तों इस पीडीएफ को पूरे के पूरे डिटेल में पढ़ोगे तो आपको इस चीज के बारे में जानकारी मिलेगी कि इस पीडीएफ के बारे में क्या, इस पीडीएफ के अंतर्गत किन किन चीजों के बारे में बात करी गई है, और उसी चीज को लेकर दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए आइए एक बार मैं इस पीडीएफ को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से दिखाई दे। देखो, कुल मिलाकर दोस्तों ये 2 पेज का पीडीएफ है, नीचे तक आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर देख सकते हो ये जो पीडीएफ आपका जारी किया गया है वो 1/1/2024 यानी कल के दिन में जारी किया गया है। ठीक है, तो पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पूरे पढ़ने में आपको यह बताया गया कि आपका 1.0 एग्जाम कब हुआ है, बीपीएससी के अंतर्गत प्रधान शिक्षक का एग्जाम कब हुआ है, अलग अलग प्रकार के एग्जाम कब हुए हैं, यानी कि 2023-24 का पूरा इसमें विवरण दिया हुआ है कि कौन कौन से एग्जाम कब हुए हैं। 2024 की बात करी जाए, 24-25 की, तो यहां पर देखो ये रहा। यहां पर अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो साफ लिख रखा है कि एग्जाम कैलेंडर डेट 1/1/2024 टेंटेटिव लिख रखा है। आगे कुछ डेट्स में बदलाव भी हो सकते हैं, अगर किसी कारणवश किसी का एग्जाम क्लैश हो रहा हो या कुछ और भी हो रहा हो तो एग्जाम की डेट बदली जा सकती है। ठीक है, लेकिन मेन प्रोबेबली आपको अलग अलग प्रकार के एग्जामों की बात करी गई है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें अपने एग्जाम से मतलब है जो कि है टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम। ठीक है, जिसको आने वाले समय में ये 3.0 का नाम देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो 7वें पॉइंट में टीआरई 1.0 है और 9वें पॉइंट में देखो टीआरई 2.0 है। दोनों के बारे में दे रखी है कि हमने एग्जाम ले लिए हैं और पूरा का पूरा जारी कर दिया है कि कब कब क्या क्या हुआ था। आइए 3.0 की बात करें तो दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसीज में इन्होंने अभी एनए लिख रखा है। क्यों? क्योंकि अभी पूरे के पूरे कुल पदों के बारे में यहां पर पता नहीं चला है कि कितने पद है कितने पद नहीं है, लेकिन ये मानकर चलिए कम से कम आप लोगों को 40,000 प्लस पोस्ट तो देखने को मिलेगी मिलेगी, क्योंकि आपको अलग अलग जरिए से आपको ये पता चली है कि 40,000 पद तो आपके आने ही वाले हैं। लेकिन इसके बारे में मैं थोड़ी सी और ज्यादा आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। अभी आगे बात करिए कि डेट बात करी जाए कि ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा या फिर इसका एग्जाम देखने को मिलेगा वो कब देखने को मिलेगा, तो 24 अगस्त हर साल एवरी ईयर का आप लोग अपने ऊपर बोझ मत बढ़ाइएगा। ये मुझे लगता है कि अभी आपको देखने मिलेगा, आने वाले समय में शायद ही आप लोगों को देखने को मिले, क्योंकि इलेक्शन का दौर है और इलेक्शन के दौर में आपको पता सारी भारत में चीजें गर्मा गर्मी में चलती है। तो इसलिए ये अपना लास्ट चांस समझकर आराम से भरिएगा और आराम से इसकी तैयारी करिएगा। पूरे 6 से 7 महीने आपके पास। अभी तक आपके एग्जाम में ना ही 1.0 में एग्जाम में तैयारी मिली, ना ही 2.0 में एग्जाम में तैयारी मिली, तो यहां पर एग्जाम की तैयारी करने के लिए बहुत भरपूर समय दिया हुआ है। तो आराम से आप लोग तैयारी करनी अभी से ही प्रारंभ कर दीजिए। तो 24 अगस्त को ये बोल रहे हैं कि हर साल आप लोगों की एग्जाम होगी, लेकिन ये टेंटेटिव है, थोड़े से बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बात करी जाए 1.0 से, तो 1.0 का एग्जाम भी दोस्तों इसी के इर्द गिर्द देखने को मिला था, 24, 25 और 26 अगस्त। तो इसलिए आप लोग इसको मान सकते हो कि हाँ भाई यहीं पर ही आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा। ठीक, बात करी जाए दोस्तों इसके रिजल्ट की, तो 24 सितंबर को एवरी ईयर इसका रिजल्ट आ जाएगा। पिछली बार जो रिजल्ट आया था दोस्तों वो थोड़ा सा टाइम लगा था, अक्टूबर नवंबर के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिला था, लेकिन कोई नहीं, इस बार आपको ये बोल रहा है 24 सितंबर के पास आसपास इसका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब 24 को एग्जाम, 24 को रिजल्ट।
अगस्त में एग्जाम, सितंबर में आपका रिजल्ट। तो रिजल्ट में भी कोई देरी नहीं है यहां पर। और फाइनली रिजल्ट भी ये कह रहे हैं कि एवरी ईयर 24 सितंबर को ही हम लोग क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। बाकी सारे के सारे एक्सपेक्टेड डेट दे रखी है इन्होंने, तो ये सारी की सारी टेंटेटिव डेट है। तो कुछ इसमें डेट में देखने को बदलाव भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन मेन मोटा मोटी जो है आपको यही देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। चलिए, तो ये तो हो गई दोस्तों बीपीएससी 3.0, बीपीएससी 3.0 की एग्जाम डेट और उसके रिजल्ट डेट। अब बात करें जाए दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज दोस्तों आप लोगों ने पता है अलग अलग न्यूज चैनल से या फिर हमारे किससे, उच्च सचिव जी से, के पाठक जी से बार बार सुना होगा मुंह से आपने 40,000 पोस्ट, 40,000 पोस्ट। तो दोस्तों जहां तक मेरे को लग रहा है या मेरे पास जहां तक जितनी न्यूज आई हुई है, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूं कि 35,000 प्लस, 35,000 प्लस इसमें पीआरटी की वैकेंसीज है। 35,000 प्लस इसमें पीआरटी की वैकेंसीज है। क्यों मैं ऐसा बता पा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखिएगा 1.0 में बहुत सारी सीट खाली हैं, और जो सीट खाली नहीं भी है टीचर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस समय लोगों को ऐसा लगा कि हम फर्जी दस्तावेज बना बना के टीचर बन जाएंगे, आगे कौन चेक करने वाला है। लेकिन भाई बीपीएससी यहां पर या शिक्षा विभाग इस बार चेकिंग में इतना सख्त हो रहा है कि एक बार तो चेकिंग हो गई आपकी, योगदान हो गया आपका, फिर इस महीने 15-20 तारीख से फिर योगदान शुरू हो रहा है। और आप न्यूज में पढ़ रहे होगे कि टीचर जो है गायब हो रहे हैं। 45 टीचरों के भी खबर आई कि उनका योगदान हुआ है, सब कुछ हुआ है, स्कूल अलॉट हो गया, लेकिन स्कूल में जा ही नहीं रहे वो पढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल गया भाई फर्जी दस्तावेज आने वाले समय में वो पकड़े जाएंगे, तो वो जा ही नहीं रहे हैं इस वजह से। तो बहुत सारे टीचर जो हैं वो छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, और बहुत सारे टीचरों का दूसरे एग्जाम में, देखो दोस्तों सीधी सी बात है, आप लोगों को पता है बिहार की वैकेंसीज है, बिहार की वैकेंसीज में अधिकतर बंदा वही जॉब करेगा जो बिहार का व्यक्ति हो, या फिर जो उसके नियर बाय बाउंड्री का स्टेट का व्यक्ति हो, जिसको ज्यादा तकलीफ ना हो रही हो आने जाने में, ठीक है, या फिर जिसको नौकरी मिल ही नहीं रही हो, ठीक है, क्योंकि काफी समय से भारत में नौकरी नहीं आई है। तो वो यहां पर जो पर्सन होते हैं वो, क्योंकि आप लोगों को पता है कोई भी व्यक्ति जो होता है ना बेहतर की तलाश में होता है। अगर आप पीआरटी की बात करो जाओगे तो यहां पर 40,000 सैलरी है आपकी, इन हैंड कटकुटा के आपको 36-38 के आसपास मिलती है। तो देखा जाए सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है यहां पर। वहीं पर जिस दोस्तों का केवीएस में हो गया है, तो केवीएस यहां से छोड़ छोड़कर वो केवीएस में जा रहे हैं, केवीएस में लगते ही सैलरी 59 to 66 के अराउंड मिलती है। तो देख लो उससे डबल सैलरी मिल रही है आपको। तो वैसे भी व्यक्ति वहां जाना चाहेंगे जहां पर थोड़ा संस्था का नाम हो, थोड़ा संस्था अच्छे तरीके से कार्य करती हो, और किसी भी प्रकार की चीजों को बार बार डिसिप्लिन बदलने वाला रूल ना हो। तो इसलिए हर कोई जो होता है वो बेहतर की तलाश करता है। तो उस वजह से भी बहुत लोग छोड़ छोड़ के जाएंगे, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर भी आप लोगों की बढ़ेगी, ठीक है। तो कम से कम पीआरटी में आपको इतनी वैकेंसीज तो देखने को मिलेगी। तो कृपया करके कमर कस के अपनी तैयारी कर लीजिएगा। और जो लोग परेशान हो रहे हैं 6 to 8 की आएगी, तो हाँ भाई 6 to 8 की भी आएगी वैकेंसीज यहां पर, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करी जाए तो एक बार देख लेते हैं, आने देते नोटिफिकेशन तब बात करेंगे। बाकी बीएड वाले पीआरटी से हट ही गए हैं, एनओएस वाले भी हट ही गए हैं अप्रोक्सीमेटली। बाकी आगे जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें और ज्यादा डिटेल पता चल जाएगी, लेकिन एनओएस वालों को 2.0 से तो हटा ही दिया गया था, ठीक है। तो ये तो होगी दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात। अब बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत अप्लाई कौन करेगा। अगर जिन बच्चों का इस बार सीटेट पास हो गया या जिनका बीटेट पास है वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनका सीटेट और बीटेट पास है वो तो अप्लाई कर सकते हैं, उनको तो कोई शंका ही नहीं है, किसी प्रकार की कोई दुविधा ही नहीं है, ठीक है। बात रही बीएड वाले, तो बीएड वाले दोस्तों यहां पर एलिजिबल नहीं है। बात रही एनआईएस वाले, तो एनआईएस वाले भी यहां पर एलिजिबल नहीं है। अब बात रही दोस्तों अभी जो आपका सीटेट होने वाला है, इसका तो रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आने वाले में एक और समय में एक और सीटेट आपको देखने को मिलेगा। उन अपेयरिंग वालों को मौका दिया जाएगा, या फिर इस बार जो डीएड के फाइनल ईयर में है उनको मौका दिया जाएगा। तो देखो दोस्तों, हमने जो बात सुनी थी के पाठक जी के किससे, मुंह से, तो के पाठक जी बीच में कहीं पर कॉन्फ्रेंस वगैरह कर रहे थे, संबोधन कर रहे थे, तो वहां पर बोल रहे थे कि हम इस बार डीएलएड वाला जो फाइनल ईयर होगा ना, उन अपेयरिंग वालों को मौका देंगे। क्या करेंगे? मौका देंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास ना ही रेगुलर डीएड वाले विद्यार्थी ज्यादा बचे हुए हैं बिहार के अंतर्गत, क्योंकि बीएड वाले छट गए, एनएस वाले छट गए, रेगुलर डीएलएड बहुत कम विद्यार्थियों ने करी हुई है बिहार में,
ठीक है। तो इस वजह से ये कह रहे हैं कि इस बार जिसका डीएलएड फाइनल ईयर होगा 2024 वाला, उन फाइनल ईयर वालों को रिजल्ट में वो मतलब बीपीएससी 3.0 में दिया जाएगा मौका। बाकी देखते हैं इनको मौका दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। लेकिन के पाठक जी ने कहा था, लेकिन नोटिफिकेशन जब आएगा ना तब डिटेल में पता चल पाएगा कि इनको मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ठीक है। बात रही दोस्तों अदर स्टेट वाले भर सकते हैं, तो देखो दोस्तों अदर स्टेट वाले बात करी जाए तो 1.0 और 2.0 में तो एलिजिबल थे, भर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंतर्गत भर सकते थे। अब बात रही दोस्तों 3.0 की, तो देखो दोस्तों 3.0 में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि इस बार भी मौका ये लोग दे ही देंगे। क्यों दे देंगे? क्योंकि अभी जो है अगर पूरा का पूरा इलेक्शन निकल गया, सब कुछ चीजें निकल गई, तो कहीं ना कहीं देखो 50-50 चांस लग रहा है मुझे, सही बताऊं तो। लेकिन सरकार है, कुछ भी कर सकती है। 50-50 में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको पता है 2025 के अंतर्गत जो है वो क्या है, 2025 के अंतर्गत बिहार में इलेक्शन है। हमारे बिहार में क्या है? इलेक्शन है। और बिहार में इलेक्शन है तो दोस्तों सीधी सी बात है, बिहार में इलेक्शन है तो बिहार वाले वासियों को कुछ ना कुछ तो देना चाहिए यहां पर। तो 1.0 1.0 में तो डोमिसाइल लगाया था, फिर हटा दिया। 2.0 में तो लगाया ही नहीं। और मुझे लगता है जब ये लगाकर हटा सकते हैं तो हटाकर लगा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, रूल कभी भी ये बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको चाहिए वोट बैंक, हर किसी को चाहिए अपनी एक कुर्सी। क्योंकि इनको सीधी सी बात है, टीचर तो बनना नहीं है, नेताओं को नौकरी तो लेनी नहीं है, इनको अपनी कुर्सी बचानी है। तो कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अभी तक तो ये है कि मौका था, आगे देखिए नोटिफिकेशन में क्या चेंज आ जाए क्या चेंज ना आ जाए, इलेक्शन को देखते हुए ये कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। 50-50 चांस है यहां पर, ये मौका देंगे भी और नहीं भी दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये बिहार के क्या करना चाहते हैं, युवाओं को अब खुश करना चाहते हैं ताकि इनको 2025 में इलेक्शन में वोट मिल सके। ठीक है। लेकिन बाकी अदर स्टेट वाले अभी तक तो फिल कर सकते हो, नोटिफिकेशन आने दीजिए, उस समय आपको ज्यादा डिटेल में पता चल जाएगा कि आप लोग फिल कर सकते हो या नहीं फिल कर सकते हो। ठीक, ये बात रही। अब बात रही दोस्तों और किस चीज की, तो हमने अपेयरिंग की बात कर ली, अदर स्टेट की बात कर ली, साथ ही साथ में वैकेंसीज की, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर ली, और डीएलएड फाइनल ईयर वाले जो भर सकते हैं कि नहीं भर सकते उनकी बात कर ली। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी तैयारी की। तो तैयारी क्या करेंगे दोस्तों, तो एनसीईआरटी आप लोग पढ़ना शुरू कर दो। एनसीईआरटी पहले करो 6 to 8 कंप्लीट, फिर करो आप 9 to 10 कंप्लीट, और फिर करो आप 11 to 12 कंप्लीट। क्या कंप्लीट करें दोस्तों, तो पहले सबसे पहले एसएसटी एंड ज्योग्राफी तैयार, एसएसटी एंड साइंस तैयार करो। सबसे पहले एसएसटी और साइंस तैयार करो। तो अगर बात करी जाए तो इसमें साइंस की 3 बुक है और एसएसटी की 9 बुक है। ठीक है। तो कुल मिलाकर आपकी ये देखा जाए तो आपकी 12 बुक है। 12 बुक करने में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 1.5 मंथ आप लोगों को लग जाएगा, 1.5 महीना लग जाएगा। फिर आप इस पर जाइएगा, फिर इस पर जाइएगा। पीआरटी अगर आप यहां तक भी कंप्लीट कर लेते हो तो बहुत अच्छा आपका स्कोर हो जाएगा। कुछ टफ क्वेश्चन जो है वो 11वीं 12वीं से पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी तैयार करना शुरू कर दो। अब कई दोस्त कहेंगे सर आप नहीं करा रहे। बिल्कुल दोस्तों, पहली बात, मेरी तरफ से कोई पेड कोर्स नहीं आ रहा है। मैंने आपको बोला था 2024 तक मेरा कोई पेड कोर्स नहीं आएगा, क्योंकि 2024 में मेरे कुछ प्लान है, मैं उस पर काम कर रहा हूं। मुझे किस प्रकार की फुर्सत नहीं मिल रही है कि मैं पूरा के पूरे कोर्स को मैनेज कर सकूं। ठीक है। तो इसलिए पेड कोर्स मेरा कोई नहीं आ रहा है। यूट्यूब जो अपने चैनल है, उस यूट्यूब चैनल के ऊपर ही अपना दोस्तों फ्री कंटेंट चलेगा। जैसे कि आप लोग पहले भी देख चुके हो, आपको पढ़ाने वाला स्टाइल आपको पता ही होगा मेरा कैसा है। कईयों को अच्छा लगता है, कईयों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जिसमें हम लोग भी क्या करेंगे, एनसीईआरटी प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉलो करेंगे। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, मैं किसी प्राइवेट बुक से नहीं पढ़ाता हूं, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस में गवर्नमेंट बुक का सहारा लेता हूं। मेरे लिए बेस्ट बुक है गवर्नमेंट बुक, मैं गवर्नमेंट बुक से ही तैयारी करता हूं और करवाता हूं। ठीक है। अब तैयारी करने की तो बात खत्म ही होगी, तैयारी करवाने ही की बात ही है अब तो। ठीक है। तो इसलिए एनसीईआरटी बुक हम लोग फाइनल करेंगे, और एनसीईआरटी में भी हम पहले 6 to 8 कंप्लीट करेंगे, फिर 9 to 10, फिर 11th एंड 12th, और इसी तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। और इस बार मैंने देखा है दोस्तों आपके बीपीएससी के अंतर्गत लैंग्वेज जो इसने मटिया प्लेट करी है बच्चों की, पता नहीं बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इतना ज्यादा मुझे यार आप लोगों से इतना उम्मीद नहीं है कि लैंग्वेज में आप मार खा सकते हो। तो इसलिए दोस्तों भाषा के अंतर्गत मैं सोच रहा था आप लोग कर लोगे, लेकिन कोई नहीं। भाषा के अंतर्गत 2.0 के अंतर्गत जितनी मटिया मलेट हुई है ना, लोगों ने करी है, बच्चों ने करी है, इस वजह से हम लोग इस बार भाषा को भी कंप्लीट करेंगे। और भाषा वो कंप्लीट नहीं करेंगे पूरा का पूरा ग्रामर पढ़ ले, नहीं, केवल अपने बीपीएससी के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि 30 नंबर का आपका लैंग्वेज पूछा
जाता है, जिसमें से आपका 9 से 12 नंबर का इंग्लिश होता है और बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन होते हैं वो हिंदी होते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों हम लोग वो करेंगे केवल जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा मटिया प्लेट या पूरा का पूरा खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक, तो ये थी दोस्तों आप लोगों के लिए कुल मिलाकर उम्मीद। और ये भी जो करेंगे दोस्तों हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, ऐसे नहीं कि बस पढ़ लिया और हो गया, नहीं, ट्रिक के माध्यम से, ताकि आप लोगों को लंबे समय तक याद रहे, माइंड में रहे। ठीक है, तो कुल मिलाकर दोस्तों ये था आप लोगों के लिए नए साल पर एक अच्छी सी खुशखबरी। अब रही दोस्तों की इसकी तैयारी कब से होगी, तो मैं आपकी तैयारी इसकी आज यानी कि 2 तारीख से ही करवाने वाला था, लेकिन कुछ हमारे विद्यार्थी गण हैं वो कह रहे हैं कि सर कृपया करके अभी मत कराइए क्योंकि हमारा छूट जाएगा बहुत सारा कोर्स, तो प्लीज सीटेट के बाद करवाइएगा। ठीक है, तो देखा जाए तो बात उनकी भी सही है दोस्तों, सीटेट ज्यादा दूर है तो नहीं, 21 तारीख को सीटेट होने वाला है, तो इसलिए दोस्तों हम थोड़ा सा और वेट करेंगे और 21 तारीख एक बार सीटेट हो जाने दो, फिर पूरा दमखम लगाएंगे हम कहां पर, बिहार 3.0 के ऊपर। कब तक लगाएंगे, जब तक आपका एग्जाम होकर सिलेक्शन ना हो जाए, तब तक हम दम लगाएंगे, जिसमें सब कुछ करने का प्रयास करेंगे। हर दिन अपनी क्लास होगी, किसी भी प्रकार की चीज मिस नहीं करेंगे, संडे हो या मंडे रोज खाएंगे अंडे। ठीक है, अंडे की जगह पढ़ाई करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, तो ये था दोस्तों आप लोगों के लिए क्या एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही, और बाकी जिस विद्यार्थियों का सीटेट पास है वो कृपया करके प्रीवियस ईयर उठाकर तैयारी करना शुरू कर दो। 21 से हम रेगुलर पढ़ेंगे तो वहां पर आप जुड़ जाइएगा। ठीक, चलिए, तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।